तो डबल पेमेंट। रज़ा साहब से आपकी मुलाकात कब शुरू हुई फिर? उनसे मतलब यानी कि एक तो होती है कि मुलाकात जब आप खड़े रहे साथ में या देख रहे जी हैं, जी एक होती है जब थोड़ा संवाद जी। होना शुरू हो जाता है। रज़ा साहब से संवाद होना शुरू हुआ मेरा 1997-98 से। अच्छा। 97 में पहली बार मैं थोड़ी सी हिम्मत कर सका हम्म। कि मैं दिखाऊं जो भी, क्योंकि बाकी सारे मित्र सब अपने चित्र दिखाने जाते थे और रज़ा साहब इतने ज़्यादा ग्राही व्यक्तित्व था उनका कि कोई भी आए वो पूरे समय, वो पूरी तन्मयता के साथ बात करते थे, चित्र देखते थे, समझाते थे। एक स्नेह और आत्मीयता ऐसी थी कि वो डर को ख़त्म कर देती थी। नहीं, वो तो आपको ध्यान हो तो जब कीर्ति सेन के बारे में प्रसंग बता रहा था, जी तो जब आपने पेंटिंग दिखाई जी तो वो मुझे याद है, वो थोड़ा ड्रामेटिक ढंग से भी कहा था उन्होंने कि अरे गायतोंडे मर गया, राजा मर गया। ये वो मतलब वो एक जो जाहिर है कि मतलब उसके पीछे कहीं ना कहीं एक एक्नॉलेजमेंट ज़्यादा है, मतलब जी कि जी जी यंगर किसी के जी अच्छे काम जी का। जी। लेकिन वो भावुक हो जाते थे। भावुक हो जाते थे, भावुक हो जाते थे, लेकिन वो अपनी बात कहने से चूकते नहीं थे। कभी कभी अगर कोई भलाई के लिए अगर थोड़ा कड़वा भी बोलना पड़े तो वो। उसी समय उन्होंने दूसरे कलाकार को अपने बिहार के कलाकार को ये कहा था, ये और सब तो ठीक है लेकिन रंगों में बिगाड़, हाँ, रंगों में बिगाड़ है। वो बहुत वो एक एक बार वो उन्होंने किसी से कहा कि रंगों का अपमान मत करो चित्र देखते हुए। मुझे समझ में ही नहीं आई बात की ये बात क्या है। वो शायद इसी समय की बात है जो आप बात कर रहे हैं। तो तो उनमें विनोद जी था ये, और किसी में भी, ना उनके पहले ना उनके बाद, मुझे किसी में भी वो वैसी झलक बिल्कुल एक किस्म की बहुत ही स्नेह से भरी, मनुष्यता से भरी एक, उन वो अपना अतीत भूले नहीं, अपने संघर्ष को कभी नहीं भूले वो। और जो भी उनको संघर्ष करता हुआ दिखता था तो वो एक्चुअली वो उस मनुष्य का ही सम्मान नहीं करते थे, वो उसके संघर्ष का भी सम्मान करते थे और बताते थे कि मतलब क्या करना चाहिए। थोड़ा सा एक समय होता है ना जब आपको शुरुआती तौर पे कुछ थोड़ा सा एक गाइडेंस इस टाइप से मिल जाए जो स्कूली गाइडेंस से अलग है, तो उससे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद अगर चित्र जमा, उनको अच्छा लगा तो वो प्रोत्साहन देने के लिए खरीदते भी थे। कई लोगों के चित्र खरीदो, उससे बड़ी हिम्मत मिलती थी। इस मामले में रज़ा के बाद मंजीत बाबा दूसरे एक व्यक्ति ऐसे थे जो जिन्होंने मुझे बहुत बल दिया। हालांकि ये भी एक संयोग की बात है कि मेरी शुरुआती दौर के 5 चित्र लगातार 5 चित्रकारों ने खरीदे। तो उसमें सबसे पहले तो रज़ा, शक्ति बर्मन, वो अभी भी उन्होंने पेरिस में अपने अपार्टमेंट में मेरा वो चित्र लगा रखा है। मंजीत बाबा, तो ये उदाहरण अलग हैं। और तो मैं कह रहा था कि रज़ा के साथ मेरी मुलाकात 97 1997 98 में। 96-97 के बाद से लगातार बढ़ती गई, और बढ़ती नहीं गई, वो घनिष्ठ होती गई। और फिर एक ऐसा समय आया जब 2002 में उन्होंने फ्रेंच एम्बेसडर को बोला कि मुझे रेसिडेंसी पे वो फ्रांस भेजें, और रज़ा ने एक चिट्ठी लिखी फ्रेंच एम्बेसडर को और उसके सहारे मुझे वो स्कॉलरशिप मिल मुझे गई। याद है जब आप वहाँ रहते थे मालवीय नगर के पास, हाँ, तो सावित्री फ्रेंच नगर में, एम्बेसडर आपकी सावित्री नगर आया में था आपके घर फ्रेंच में। एम्बेसडर गली में आया तो वो बोला ये तो वेनिस से कम नहीं है। हाँ, मुझे ध्यान है, एक बार आपने जी बताया जी। है। तो उन दिनों फिर कोई ऐसे कुछ एनेक्डोट बताइए जो रज़ा साहब के इंटरेस्टिंग आपको याद आ रहे हों इन उन दिनों की मुलाकातों में। उन दिनों की मुलाकातों में एक सबसे मज़ेदार बात ये लगी कि मैं जब पेरिस में पहुंचा, ये मेरी पहली विदेश यात्रा थी, पहली हवाई यात्रा थी। अच्छा। हाँ, सब कुछ पहली पहली बार हो रहा था। और मैं जैसे ही पेरिस पहुंचा और रज़ा साहब इंतज़ार कर रहे थे। अभी तक हम उन रज़ा साहब को जानते थे जो हिंदुस्तान आते हैं, अब एक ऐसे रज़ा साहब से मिलने वाले थे जो पेरिस में रहते हैं। तो वहाँ पे उनका जो सोफिस्टिकेशन है, उनके स्टूडियो में जाना, वो मैं कभी नहीं भूल सकता कि इतना रिच स्टूडियो, रिच यानी कि एनर्जी से इस कदर, एक कमरे का एक कोना जिस पे एक आदमी पिछले 40-50 साल से बैठा हुआ काम कर रहा है अकेला, और वो अपने स्टूडियो में कोई म्यूज़िक व्यूज़िक तो रखते नहीं थे, तो इट वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस ऑलवेज।
तो वो जो चार्ज जो था, वो जो एनर्जी जो थी, उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा वो करा। बहरहाल उसी यात्रा में एक बार क्या हुआ कि मेरा जन्मदिन था और मैंने रज़ा को बताया नहीं कि मेरा बर्थडे, क्या बताना। रज़ा साहब इतवार का दिन था, तो इतवार को रज़ा साहब जो है वो वहीं पास में एक चर्च था शरोन में, जहाँ पे कि उनकी वाइफ का बैप्टिज़्म भी हुआ था, तो हर संडे को वहाँ पे जाते थे वो। तो रज़ा साहब बोले चलो, मैंने बोला चलिए। हम लोग चर्च पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रेयर की और मास ख़त्म होने के बाद उन्होंने अपनी जेब में से पैसे निकाले और 3 मोमबत्तियाँ खरीदी। तो पहली मोमबत्ती उन्होंने जलाई, दूसरी मोमबत्ती उन्होंने जानीन के नाम से जलाई और तीसरी मोमबत्ती उन्होंने मुझे कहते हुए कहा कि ये मोमबत्ती मैं तुम्हारी सफलता के लिए, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए मैं ये प्रे कर रहा हूँ। तो ये एक टचिंग मोमेंट था मेरे लिए, ये एक सुंदर स्मृति है। अब हम बाहर निकले चर्च से, तो सामने केक की शॉप थी, उन्होंने जाके केक खरीदा और मुझे लगा कि हर इतवार का केक कोई फ्रांस में जैसे हमारे यहाँ बर्थडे पर अक्सर खरीदा जाता है, मंगाया जाता है, वैसा तो फ्रांस में तो है नहीं। तो मुझे लगा उन्होंने यूँ ही मन कर रहा होगा खाने का, तो हमने केक लिया, घर आए, नाइफ लाए और उन्होंने बोला हैप्पी बर्थडे मनीष, और केक कटाया। और फिर उन्होंने वो कोट के अंदर से एक छोटी सी पेंटिंग निकाली जो अभी भी मेरे पास ऊपर लगी हुई है, उसमें एक आई बनी थी। तो वो बोले दिस इज़ इनर आई विच आई पेंटेड फॉर यू। एक पेंटर के लिए इन आँखों से ज़्यादा, मतलब वो आँखें जो रेटिनल रियलिटी पे ही भरोसा करती हैं, उससे ज़्यादा ऐसी आँख की भी ज़रूरत है जिसमें अंतर्दृष्टि होती है। तो ये कुछ एक ऐसी स्मृतियाँ हैं, वो इट वाज लाइक लाइफ टाइम सर्टिफिकेट फॉर मी। मैं भी रज़ा से जब 80 में मिला था उनके स्टूडियो में, तो बड़ा अलग तरह का माहौल तो था, क्योंकि मैं जब पेरिस पहली बार गया था और पंकज सिंह उन दिनों वहीं थे, तो बोले मैं भी चलूँगा। तो मेरे पास अशोक वाजपेयी की एक चिट्ठी थी परिचय के रूप में, तो मैं गया और काफ़ी तब वो अपना बिंदु सीरीज जो उनकी शुरुआत एक्चुअली वो उस तरह का जो काम उन्होंने तभी 80 से ही किया था। और तो वो एक मतलब उनमें एक ये था कि मुझे बाहर छोड़ने आए मेट्रो स्टेशन तक, और वो काफ़ी उन दोनों तो यंग थे, तो हैंडसम भी थे, और उनकी जैकेट वैकेट बड़ी इंटरेस्टिंग ढंग से मुझे याद है कि वो मेट्रो स्टेशन में जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि मतलब दुनिया को जीतना आसान है, भारत को जीतना मुश्किल है। बिल्कुल। उन्होंने ये बात अचानक कही, यानी कि मतलब मैं भले यहाँ सफल हो गया हूँ और मेरे मतलब, लेकिन मुझे अभी लगता है कि भारत में इतना लोग पहचान नहीं पा रहे हैं अभी भी, मतलब ऐसा कहीं उनके मन में था। लेकिन खैर बाद में तो स्थितियाँ बहुत बदल गई और वो, लेकिन ये बात ठीक 1980 की है। और उन दिनों का मतलब उनके कई तरह की सलाहें, जैसा होता है कि युवा को देनी होती हैं, तो वो मुझे उनका वही जगह शायद उनके पास हेरिटेज हाउस है वो कोई, वो एक्चुअली कॉन्वेंट है, 16th सेंचुरी कॉन्वेंट। तो वो अलग तरह का ही जगह, लकड़ी भी अलग तरह की वो बिल्कुल वो थी, उस पर चलने में जो चरमराहट की जो आवाज़ होती थी वो। तो ऐसी एक किस्सा है कि इसी दौरान जब मैं पेरिस में था, तो ये गैलरी गिल्ड बॉम्बे, शालिनी शेनॉय, वो रज़ा साहब से मिलने आई हुई थी। तो कुछ बातचीत हुई और मैं भी उसी मुलाकात में बैठा हुआ था। अब ये देखिए 2002 की बात है, ये बिल्कुल एक यंग पेंटर, किसी आर्ट कॉलेज से नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन रज़ा के साथ हूँ। कोई अभी सोलो शो भी नहीं हुआ है मेरा, एक भी। 2003 में मेरा पहला सोलो शो हुआ गैलरी एस्पास में। रज़ा अचानक शालिनी से बोलते हैं कि शालिनी, आई थिंक तुम्हें एक एग्जीबिशन करनी चाहिए। तो शालिनी बोली ज़रूर रज़ा साहब बताएं। मेरा और मनीष का शो करिए। मुझे लगा जैसे ये कुछ स्वप्न में बात हो रही है। एक हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा चित्रकार, और जिसको लेके
मतलब मेरे मन में इतना सम्मान ही नहीं, मतलब एक स्वप्न जैसा रहता है। उनके साथ मेरा शो हुआ और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो ये देखिए कितना बड़ा, आज के तारीख में हम अगर किसी पेंटर से बात करते हैं या कुछ होता है तो करियर, रज़ा साहब के हिसाब से करियर का मतलब ही कुछ और होता था। वो शो हुआ और उसके बाद से विनोद जी एकदम से जो गति आई, अचानक गिल्ड में हुआ था वो? गैलरी गिल्ड में मेरा और रज़ा का 2 किस साल? 2002। 2 में ही हो गया। एक मैं शो तो फरवरी में वापस आया। उन्होंने सीमा घुरैया के साथ भी किया था। वो गैलरी 7 ने एक सीरीज शो की थी। हम्म। गैलरी 7 ने एक सीरीज शो की थी जिसमें कि एक सीनियर पेंटर, एक यंग पेंटर, तो उसमें सीमा और रज़ा का हुआ, हुसैन और वो शायद बाद में हुआ था, आपके शो से बाद में? नहीं, पहले हुआ था। सीमा का पहले हुआ था? पहले हो गया था, रज़ा वो साहब 2000 का। में हुआ था। अच्छा। हाँ, फिर रज़ा और मेरे 3 शो हुए। एक तो हम ये लोगों का सबसे पहले हुआ ये गैलरी गिल्ड में, उसके बाद 2011 में वेनिस बिनाले में। बेनाली का मुख्य पार्ट नहीं होगा, नहीं, अलग से उसकी कोलेट्रल एक्टिविटी थी। तो गैलरी ब्यूनो करके सैम मार्को पे ही। तो उसके कारण लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक किस्म का प्रोफेशनल माइलेज जैसे कहते हैं। तो वो लेकिन किया उसी गैलरी में था? हाँ, नहीं, गैलरी ब्यूनो, वेनिस की गैलरी। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गैलरी। मैक्सिमिलियन ब्यूनो करके एक जो कलेक्टर हैं, उन्होंने वो करा और उसको बहुत ही नोटिस में लिया गया उस शो को। फिर तीसरा 2015 में, बिल्कुल रज़ा साहब के अंतिम दिनों में, पेरिस की एक गैलरी है बौदुआ लेबोन, उसने मेरा और रज़ा साहब का, तो ये मेरा एक बड़ा सौभाग्य रहा कि उनके साथ 3 2 मैन शो करने के मौके मिले।